सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 फुल हिंदी पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुष्ट क्रमांक 6। नाखून के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे शरीर का बहुत छोटा मगर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है नाखून। इसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। ये फैक्टर्स इसकी संरचना, आकार प्रकार के साथ ही इसकी ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि उंगलियों के नाखून हर महीने लगभग 3.5 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं। वही हाथ की तुलना में पैरों के नाखून जल्दी बढ़ते हैं। नाखूनों को 4 भागों में बांट सकते हैं: लंबे नाखून, चौड़े नाखून, छोटे नाखून और तंग नाखून। दोस्तों, आपको मालूम है नाखून मनुष्य के हाथ तथा पाँव की उंगलियों के आखिरी हिस्से के ऊपरी भाग में एक ठोस कवचनुमा आवरण होता है, उसे नाखून कहते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ यानी थोड़े ज्ञान वाला, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय यानी दया करने योग्य जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति, निर्लज्ज यानी बेशरम, निर्लज्ज अपराधी की भांति छुट्टी ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? बेहया, बेशरम। इस परिच्छेद में आया हुआ व्याकरण देखते हैं। कभी कभी शब्द युग्म है और अव्यय है, यह क्रिया विशेषण अव्यय है। कभी कभी का वाक्य में प्रयोग सुनो। मेरे दादाजी कभी कभी घूमने चले जाते हैं। आगे देखिए, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। यह वाक्य उद्देश्य और विधेय के लिए है। अल्पज्ञ पिता उद्देश्य है, बड़ा दयनीय जीव होता है, यह विधेय है। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ते हैं, इसमें तीसरे यह विशेषण है। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आपको इसमें बताया गया है कि निर्लज्ज अपराधी की उपमा नाखूनों को दी गई है। किस तरह से? देखो, कोई अपराधी है जिसने चोरी की है, उसे चोरी करने के बाद वह पकड़ा गया। उस चोरी के इस अपराध के लिए उसे दंड दिया गया। दंड देने के बाद वह दंड स्वीकारता है और तभी मन में सोचता है कि इसके बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन जब वो आज़ाद हो जाता है, फिर से सोचने लगता है कि अगली चोरी कैसे करूं और कब करूं। उसी तरह से नाखून भी है, काटने के बाद फिर बढ़ जाते, इसलिए उन्हें निर्लज्ज अपराधी की उपमा दी गई है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मनुष्य जैसे, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र यानी हथियार। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग के बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवित प्रतीक है। वृत्ति यानी ढंग, स्वभाव। जीवित यानी जीता जागता। प्रतीक यानी संकेत, निशान, चिन्ह। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। इस परिच्छेद में आया व्याकरण देखते हैं। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। इस वाक्य में के बाद यह शब्द ने दांत और नाखून के बीच का संबंध दिखाया है, इसलिए वो संबंध बोधक अव्यय है। अब धीरे धीरे वह अपने अंग
से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। यहाँ पे दो क्रिया एक साथ आई है, लेने यानी लाना और लगा। लगा क्रिया ने लेने क्रिया को सहाय्य किया है, इसलिए लगा क्रिया सहायक क्रिया है। उसने धातु के हथियार बनाए। धातु और हथियार के बीच में के ने संबंध दिखाया, इसलिए वो संबंध कारक है। मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। मनुष्य ने कल अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटा था। मनुष्य कल अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटेगा। मुझे लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यह मिश्र वाक्य है। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, यह निषेधार्थक वाक्य है। वाक्यों का अर्थानुसार जो प्रकार आता है उसमें से एक इस परिच्छेद में कहा है, अगर आप नाखून बढ़ाते हैं तो आपकी वृत्ति पशुता की तरह रहेगी, और आप नाखून नहीं बढ़ाते हैं तो आप मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक यानी वाणी की अनायास यानी बिना प्रयत्न के सहजता से घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक यानी सत्य प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। सहायता यानी मदद। मनुष्य की नख बढ़ाने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। इस परिच्छेद में आए व्याकरण देखते हैं। इस परिच्छेद में प्रत्यय लगाकर शब्द आए हैं, वो है वास्तविक, सहायता, पशुत्व, मनुष्यता। वास्तविक का मूल शब्द है वास्तव, सहायता का मूल शब्द है सहायता, सहाय्य, पशुत्व का मूल शब्द है पशु, मनुष्यता का मूल शब्द है मनुष्य। यहाँ हमें नाखून बढ़ने से मनुष्य की सहजात जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बताया है। जैसे मनुष्य के शरीर के बाकी के अंग धीरे धीरे बढ़ते हैं, वैसे ही नाखून धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उन्हें हमें समय समय पर काटना चाहिए। लंबे नाखून देखने में काफी अच्छे लगते हैं और इसीलिए आजकल सिर्फ लड़कियां नहीं तो लड़के भी अपने एक या दो नाखून लंबे रखते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि आपके लंबे नाखून रखने का शौक वास्तव में आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? पहला नुकसान है इन्फेक्शन का खतरा। हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन हमारे हाथ के नाखून अगर बढ़े हुए हैं तो उसमें से बैक्टीरिया और अन्य इन्फेक्शन नाखूनों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करता है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। दूसरा है त्वचा पर विपरीत प्रभाव। अगर आपने कभी गौर किया है कि जिनके नाखून लंबे होते हैं वो अपनी त्वचा पर अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह से पता है आपको? सुनो। हम नाखून से खुजली करते हैं, उस जगह पे खरोच आ जाती है। इतना ही नहीं, कई बार तो बाद में उसी जगह जलन और दर्द का एहसास भी होता है। तीसरी आदत होती है नाखून चबाने की। अगर आपको यह आदत है तो आपको नाखून लंबे नहीं रखने चाहिए। क्यों? कि गंदगी और बैक्टीरिया के साथ साथ नाखून भी आपके पेट में चले जाते हैं, जिससे आपको बाद में पेट में दर्द होता है और अन्य भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। साथ ही नाखून चबाने से दांत भी खराब हो जाते हैं, इसलिए हमेशा छोटे नाखून ही रखने की आदत डाल दो। हमारे नाखून और बाल एक ही तरह के प्रोटीन से बने होते हैं, वो केराटिन से बनते हैं।
पशुओं के सींग भी उसी पदार्थ से होते हैं। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, शस्त्र बढ़ाने की ओर या शस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। अब व्याकरण देखते हैं। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। इसमें निर्बोध यानी अज्ञान बालिका, यहाँ बालिका करता है, उसे ने आया है उसके बाद, इसलिए वो कर्ता कारक है। जाति से करण कारक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्नार्थक वाक्य है। अंतिम वाक्य देखो, इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए, इस सार्वनामिक विशेषण है। सच्चे और सुखी गुणवाचक विशेषण है। किसी भी व्यक्ति, समाज व देश की सुरक्षा में शस्त्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनसे शत्रु को हमारी शक्ति का आभास होता है और अक्सर भय व विनाश के डर से वे शांति का माहौल बरकरार रखते हैं। सुरक्षा व शांति के दृष्टिकोण से शस्त्रों का महत्व बहुत अधिक होता है। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन शस्त्रों का दुरुपयोग संहार को न्योता देता है। शस्त्रों का निर्माण एक खर्चीली प्रक्रिया भी है। सिर्फ शस्त्रों के निर्माण पर ध्यान देते वक्त यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राष्ट्र के विकास हेतु उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र आर्थिक तंगी का शिकार न हो, अर्थात उनके विकास की राह में आर्थिक परेशानी न आए। मेरे मतानुसार किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा हेतु शस्त्रों की भरमार अति आवश्यक है, लेकिन यह ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है कि सिर्फ दुश्मनों को डराने और सुरक्षा के लिए शस्त्रों का भंडारण करने में कोई राष्ट्र अपने अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों और नागरिकों की सुविधा और सुख चैन की तिलांजलि न दे। धन्यवाद बच्चों।